मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप अपने कोविड-19 की वजह से घर में आप सब लोग हिफाजत रहे होंगे बच्चों। इसी तरह से रहकर आप ऑनलाइन क्लासेस अच्छी तरह से सुनो बच्चों, आपको बहुत फायदेमंद होगा। पहले आप कोविड-19 की वजह से हिफाजत करना। 3 अहमियत है बच्चों। पहला क्या है बच्चों? सैनिटाइजर। हाथ को क्या करना बच्चों? सैनिटाइजर लगा लेना। इसी तरह से आप कहाँ बाहर जा रहे हैं तब क्या करना चाहिए बच्चों? मास्क लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? मास्क लगाना चाहिए। और अपने घरों में हिफाजत रहिए बच्चों। अपनी हिफाजत से सेहत को भी अपनी अच्छी तरह से हिफाजत देख लीजिए बच्चों। खैर चलो, मेरा नाम शेख सायरा बानू, दूसियाती KGB नस्टोपेट, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा बच्चों, आज हम पहला यूनिट में 4वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबक का नाम क्या है बच्चों? ईदगाह। सबक का नाम क्या है? ईदगाह। इस सबक के लिखने वाले शायर मुसन्निफ। सबक लिखने वाले क्या कहा जाता है बच्चों? शायर मुसन्निफ कहा जाता है। नज़म लिखने वाले को शायर कहते हैं। सबक लिखने वाले को क्या कहा जाता है? मुसन्निफ। सबक लिखने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सबक लिखने वाले को मुसन्निफ। नज़म लिखने वाले को नज़म लिखने वाले को शायर कहा जाता है। नज़म लिखने वाले को शायर कहा जाता है। समझ में आया बच्चों आप सब लोगों को? अब ये नज़म है, सबक है? सबक क्या है बच्चा? सबक। सबक लिखने वाले शायर मुसन्निफ क्या कहा जाता है बच्चा? मुसन्निफ कहा जाता है। आप सब लोग पेज नंबर 30 पर 3 निकालिए अपनी दरसी किताब में। दरसी किताब में पेज नंबर 30 पर 3 देखिए बच्चों। शायर की तारीफ पर रोशन डालेंगे। प्रेमचंद 13 जुलाई 1880 को बनारस के एक छोटे से गांव लिंडी में एक गरीब घराने में पैदा हुए। प्रेमचंद 13 जुलाई 1880 को बनारस के एक छोटे से गांव लिंडी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए बच्चों? बनारस के एक छोटे से गांव लिंडी में एक गरीब घराने में पैदा हुए। गरीब घराने में पैदा हुए। इनके वालिद अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। लाल डाक खाना की माने पोस्ट ऑफिस। डाक खाना की माने क्या है बच्चों? पोस्ट ऑफिस। मिसाल के तौर पर आपके फ्रेंड्स आपको खत लिखिए, वो खत कहाँ से आएगा हमको? डाक खाने से। पहले पुराने जमाने में क्या बुलाएंगे? डाक खाना वाला आया है, घर को डाक आया है बोलते ना बच्चों। आपको जदीद जमाने क्या बोलते? लेटर आया आपको, लेटर। इसी तरह से डाक खाना कहा जाता है बच्चों। इनके वालिद अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। प्रेमचंद के वालिद ने इनका नाम धनपत राय रखा, लेकिन इनके चाचा उन्हें नवाब राय कहकर पुकारते थे। उनके चाचा उनको क्या कहकर पुकारते थे बच्चों? नवाब राय। क्या कहकर पुकारते थे? नवाब राय। नवाब राय कहकर
जारी रखे, पढ़ाई भी अच्छी तरह से पढ़ते थे। बाद के दिनों में प्रेमचंद सरकारी स्कूल में मदरसा हो गए। मुलाजिमत के दौरान प्रेमचंद ने हुब्बुल वतनी का जज्बा साथ अंग्रेज की गुलामी के खिलाफ कहानियां भी लिखे, यानी हुब्बुल वतनी, वतन के बारे में कहानियां भी लिखे। वो कहानी में से कहानी उसे अफसाना, अफसाना का मजमुआ सोज वतन, अफसाना का मजमुआ क्या है बच्चों? सोज वतन, अफसाना का मजमुआ। अफसानों का मजमुआ सोज वतन। हाँ, उनके अफसानों का मजमुआ क्या था बच्चों? सोज वतन था। अफसानों का मजमुआ क्या था? सोज वतन था। प्रेमचंद को मुख्तसर अफसाना निगार को बादशाह कहा जाता है। अफसाना निगार उनको क्या कहा जाता है बच्चों? बादशाह कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खिदमत मुख्तसर अफसाना निगारी में ऐसी रिवायती की बुनियाद है जो दूसरे अफसाना निगारों के लिए मशर्राह बनी। इसी तरह उर्दू अफसाने के फन को प्रेमचंद ने इस्तेहकाम बख्शा और उर्दू की एक बुलंद अफसाना निगार माने जाते हैं। उर्दू के एक अच्छे बुलंद अफसाना निगार, उर्दू के बहुत अच्छे अफसाना निगार कौन थे माँ? प्रेमचंद। कौन थे? प्रेमचंद। कौन थे बच्चों? उर्दू के अच्छे, बहुत अच्छे अफसाना निगार कौन थे बच्चों? प्रेमचंद। प्रेमचंद तरक्की पसंद तहरीक के हामी थे। गांव देहात में बसने वाले अमीरों और गरीबों, किसानों, देहातों की मंजरकशी नहीं, अफसाना निगार की हैसियत अदा करती हैं। इनकी मशहूर नावलों में गोदान, मशहूर नावलों में एक नावल क्या है बेटा? गोदान, मशहूर नावल। मशहूर नावल क्या है बच्चों? गोदान। क्या है मशहूर नावल? गोदान। इसी के साथ अफसानों में और एक है बेटा, उसका नाम क्या है बच्चों? कफन। उसका नाम क्या है बच्चों? कफन। अफसानों में दूसरा मशहूर अफसाना क्या है? मशहूर अफसाना कफन। मशहूर नावल गोदान, मशहूर अफसाना कफन। यहाँ पे क्या लिखा गया है बच्चों? उर्दू के बहुत अच्छे अफसाना निगार वाले कौन है? उनका नाम प्रेमचंद। इसी तरह से मशहूर अफसाना लिखे सुनो, प्रेमचंद में मशहूर अफसाना कफन। क्या है बच्चा? कफन। बहुत मशहूर अफसाना है वो। उर्दू अदब पे मशहूर अफसाना निगार 18 अक्टूबर 1930 को हमेशा के लिए खामोश हो गए। मशहूर अफसाना निगार 18 अक्टूबर 1930 पर 6 हमेशा के लिए क्या हो गए बेटा? खामोश। क्या हो गए? खामोश हो गए। खामोश हो गया, यानी उनका इंतकाल हो गया बच्चों। खामोश हो जाना हमारी क्या है? इंतकाल हो जाना। 18 अक्टूबर 1930 पर 6 को खामोश हो गए, यानी खो गया कहा जाता है। चलो बच्चों, हम सबक के तरफ मुतवज्जा करेंगे। पेज नंबर सफ़ा नंबर 25 निकालिए आप सब लोग बच्चों।
आप बोलिए पहला यूनिट। आज हमारा सबक का नाम क्या है बच्चों? ईदगाह। क्या है आप सब लोग बोलो बच्चों, सबक का नाम क्या है? ईदगाह। लिखने वाले मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद। लिखने वाले मुसन्निफ कौन है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद। पढ़े, सोचे, जवाब दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ईद की नमाज के लिए ईदगाह तशरीफ ले जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि रास्ते में एक बड़ा रोता हुआ बैठा है। एक लड़का रोता हुआ बैठा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लड़के से दरियाफ्त किया, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बेटा तुम क्यों रो रहे हो? इस लड़के ने जवाब दिया, आज ईद का दिन है लेकिन मेरे लिए नहीं। क्यों? कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है और मेरा कोई नहीं है, ना कोई मुझे कपड़े दिलाने वाला है और ना ही कोई गले लगाने वाला है, इसीलिए मैं गमगीन बैठा रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़के को अपने साथ लिया और अपनी बेटी बीबी फातिमा के घर गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए लड़के को लेकर? बीबी फातिमा उनकी बेटी को घर लेकर गए। इनसे कहा, बेटी इसको नहलाकर हसीन और हसन व हसीन के कपड़े में इसे लड़के को कपड़े पहना दो, ईद की नमाज के लिए तैयार कर दो। यानी यहाँ का मतलब क्या है बच्चों? हसीन हुसैन यानी खूबसूरत। क्या है बच्चों? खूबसूरत। फिर इस लड़के से कहा, बेटे आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ, आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ, आयशा तुम्हारी माँ है। क्या बोल रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी माँ बीबी आयशा, हसन और हसीन तुम्हारे भाई हैं। एक सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लड़के को लेकर ईदगाह पर नमाज पढ़ाई। ईदगाह पर नमाज पढ़ाई। ईदगाह में सारे लड़के इस लड़के की किस्मत पर रश्क करने लगे यानी सब लोग खुशी खुशी मना रहे हैं। ईद यानी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए है बच्चों के लिए। बच्चे बहुत खुशी मनाएंगे ना ईदगाह जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, बच्चे बहुत खुश होंगे। इसी तरह से बच्चों इसमें चंद सवाल नीचे दिए गए हैं, आप सोचकर जवाब दीजिए। लड़का क्यों रो रहा था? क्यों रो रहा था लड़का? माँ बाप ना रहने की वजह से लड़का रो रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लड़के के साथ क्या किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर ले गए, नहा धुलाकर नए कपड़े पहनाए ना बच्चों। तीसरा सवाल, ईदगाह में लोग लड़के की किस्मत पर क्यों रश्क करने लगे? ईदगाह में हसन हसीन से अच्छे खूबसूरत कपड़े पहना कर ले गए। कौन ले गए बच्चों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए सब लोग रश्क करने लगे। लड़के खुशी होने की वजह क्या थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए कपड़े पहनाकर मैं तेरा बाप हूँ, तेरी माँ आयशा है, इसी तरह से बोला था ना। बच्चा बहुत खुश हो गया है। इस वाक़े से हमें क्या दर्स मिलता है? ये प्रेमचंद इस वाक़े से हमें क्या दर्स मिलता है बच्चों? जो भी बड़ों हो, बुजुर्ग हो, जो भी तकलीफ में हम उनके क्या करना? सहारा बनना चाहिए। समझ में आया बच्चों? सहारा बनना, उनकी मदद करना चाहिए। इस सबक से हमें क्या दर्स मिलता है? दूसरों को, तकलीफ रहने वालों को तकलीफ रहने वालों को क्या करना? साथ देना चाहिए बच्चों। आप लोग साथ देंगे ना? अच्छा ठीक है, चलो बच्चों अब हम सबक की तरफ मुतवज्जा होंगे।
पेज नंबर 20 पर 6 निकालिए बच्चों। 20 पर 6 में आप सबक देखेंगे। देखो बच्चों, सबक में तस्वीर दिखाई दे रही है ना? तस्वीर दिखाई दे रही है बच्चों सबक में। क्या कर रही है बूढ़ी दादी माँ? रोटियां सेक रही है। क्या कर रही है बच्चों? दादी अम्मा ना बूढ़ी दादी माँ क्या कर रहे हैं? रोटी बनाकर रोटी सेक रहे हैं। इसी तरह से सबक के लिखने वाले शायर कौन है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद। मुसन्निफ कौन है बच्चों इस सबक के मुसन्निफ? मुंशी प्रेमचंद। तस्वीर को आप अपनी 10वीं किताब में भी देख सकते हैं बच्चों। इस सबक के मुसन्निफ कौन है? मुंशी प्रेमचंद। हम अब सबक के आगे बढ़ेंगे बच्चों। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई। रमजान के कितने रोजे हो के बाद हमको ईद आती बेटा? 30। कितने? 30 रोजा। 30 कितने रोजा बच्चे? 30। समझ में आ रहा है बच्चे आप सब लोग को? समझ में आ रहा है? ओके ठीक है। चलो बच्चों, रमजान के पूरे 30 दिन के बाद हमको ईद आती है। ईद आई। कितनी सुहानी रंगीन सुबह है। रंगीन यानी खूबसूरत। रंगीन यानी खूबसूरत। रंगीन की मानी क्या है बच्चों? खूबसूरत। रंगीन की मानी है कलरफुल यानी खूबसूरत। आज सूरज देखो कितना प्यारा है, कितना ठंडा है, गोया दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। गाँव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज्यादा खुशी है। किसी ने 1 रोजा रखा और वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। यानी बच्चे क्या कर रहे हैं? किसी ने 1 रोजा रखा, वो भी कब तक? दोपहर तक रखा। इनकी अपनी जेबों में तो हारून का खजाना रखा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। खजाना की मानी क्या है बच्चों? पैसे। खजाना की मानी क्या है बच्चों? पैसों। खजाना की मानी क्या है? पैसे। जेब में से पैसे काट रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं। मेरे मामू कितने दिए, मेरे दादी माँ कितने दिए, गिनते ना बच्चों। बहुत खुशी खुशी मनाते ना ईद को। इसी तरह से बच्चे जेब में से पैसे काट रहे हैं और गिन रहे हैं, खुश खुश मना रहे हैं। खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं, खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की सारी नेमतें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बगल, खुदा जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा खुश है हामिद। सबसे ज्यादा खुश कौन है? हामिद। सबसे ज्यादा खुश कौन है बच्चों? हामिद। हामिद बहुत खुश है। बहुत ज्यादा खुश कौन है बच्चों? हामिद। वो 4 साल का गरीब बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हाजिमे की नज़ा हो गया और माँ ना जाने क्यों ज़दा होते होते एक दिन मर गई। ये अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अम्मा की गोद में सोता है और इतना ही खुश है। इसके अब्बा जान रुपये कमाएंगे, वो सी थैलियाँ लाएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर इसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेंगे।
इसीलिए हामिद खुश है। बच्चा अपने ख्वाब में अपनी माँ और बाप की खुशी का इजहार कर रहा है। बच्चों, उम्मीद तो बहुत बड़ी चीज़ है। उम्मीद क्या है? बहुत बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं, सर पर एक पुरानी धरानी टोपी है जिसका बूटा साया हो गया है, फिर भी वो खुश है। जब इसका अब्बा जान, थैलियाँ, अम्मी जान नेमतें लेकर आएंगे तब वो दिल की अरमान निकाल लेगा। बच्चा अपने ख्वाब में समझ रहा है। बदनसीब आमीना अपनी खोटेरी में बैठी रो रही है। आमीना हामिद की दादी अम्मा, हामिद की दादी माँ। आमीना कौन है बच्चा? आमीना कौन है? हामिद की दादी माँ, हामिद की दादी अम्मा। आज ईद का दिन है और इसके घर में दादा नहीं है, इसके घर में दाना नहीं है। दाना यानी खाने के लिए कुछ भी नहीं है बेटा। किसी ने बुलाया था इस मकोड़ी ईद को, इस घर में इसका काम नहीं, लेकिन हामिद इसे किसी की मरने जीने से क्या मतलब है? इसकी अंदर रोशनी है, बाहर उम्मीद है। गाँव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। गाँव के बच्चे सब लोग क्या कर रहे थे? अपने बाप के साथ ईदगाह जा रहे थे, लेकिन हामिद नहीं जा सका। जा रहे थे तो हामिद जा रहे थे, बुलाया किसी ने। किसी मरने जीना का क्या मतलब है? इसकी अंदरूनी रोशनी है, बाहर उम्मीद है। गाँव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद ने क्या अकेला ही जाएगा? इसे भेड़ भाड़ में कहीं खो जाएगा तो क्या? नहीं, आमीना इसे तन्हा ना जाने देगी। मगर वो साथ चले जाए तो यहाँ सुइयाँ कौन पकाएगा? भूखा पैसा दोपहर को लौटेगा। यानी क्या समझ गए उनकी दादी अम्मा? हामिद को मैं हामिद के साथ चले गए तो बच्चा आने पर भूखा हो जाएगा, क्या खाएगा, कैसा खाएगा, नहीं पता होगा ना बच्चों। इसीलिए दादी अम्मा गृह में रहकर हामिद को बहुत अच्छे अंदाज में बोलकर जाने के लिए भेजेंगे। क्या इस वक्त सुइयाँ पकाने बैठेगी? रोना तो है। आमीना के पास पैसे भी नहीं। इसी ने फहमीन के कपड़े सिए थे, 8 आने मिले थे। उनकी दादी माँ क्या कर रहे थे बच्चों? हाँ, दादी माँ क्या कर रहे थे? मिशन सीना। क्या कर रहे थे बच्चे? मिशन सुई करना, हाथ से सीना। इसी तरह से सीकर कपड़े धुलने से उनको कितने आने मिले थे? 8 आने मिले थे। कितने बहना? 8 आने। 8 कपड़े में सीने से उनको कितने मिले थे? 8 आने मिले थे। फहीमिया के कपड़े सिए, 8 आने मिले थे। इस आठनी को ईमान की तरह बचाते चली आई थी इस ईद के लिए, लेकिन कल गवालीन पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं, 2 पैसे का दूध चाहा। अब तो कुल 2 आना बच रहे थे। 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 पैसे आमीना के बटवे में। बच्चों के लिए कितने पैसे दिए हामिद के लिए? 3। और दादी अम्मा अपने जेब में कितने 8 आने रखे? 5 पैसे रख लिए। बच्चे के लिए 3 पैसे जेब में, 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 पैसे आमीना के बटुओं में, 3 पैसे हामिद के जेब में। आमीना 3 पैसे दिए थे आमीना के बटुए में। बटुए में कितने पैसे? 5। 5 भी 3 कुल कितने हो गए बच्चों? 8। 5 भी 3 कितने हो गए? 8। पूरे कितने आने हैं? 8। कितने हैं बच्चों पूरे? 8 आनों में दादी अम्मा 5 बटवाए के लिखे रख लिए और हामिद के लिए कितने पैसे दिए? 3 आने दिए।
दिखाई देता है, ईदगाह में मेला दिखाई देता है बच्चों। ये सब मेला, मेले में बच्चे खरीद रहे हैं। देखो थोड़े लोग मिठाइयाँ, थोड़े लोग हाथ में देसी दिखाई दे रहे हैं। बच्चे आपकी 10वीं किताबें भी है, देख लीजिए बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। खैर उनकी दादी अम्मा बच्चों को हिफाजत से आज जाकर हाँ बेटा बोल के दादी अम्मा हामिद को भेजे। हामिद ईदगाह जाने वालों को लोरियां नजर आए। एक से एक रिज़्ज़त बरक पोशाक पहने हुए हैं, यानी एक से एक रिज़्ज़त बरक पोशाक, यानी अच्छे नए नए कपड़े। बच्चे लोग अच्छे नए नए कपड़े पहने हुए हैं। कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर अपने आंग में मंगे चारों तरफ से बेखबर इत्मीनान से चला जा रहा था। अचानक ईद आ गई नजर आई। ईदगाह चले जा रहे थे, अचानक से सब लोग को क्या नजर आ गया बच्चों? ईदगाह नजर आ गया। ऊपर इमली के दरख्त का साया था, नीचे खुला हुआ पख्त फर्श है जिस पर जाए नमाज बची हुई है और नमाजों की कतारों यानी लाइन से खड़े ना बच्चों। नमाजों की कतारें, यानी लाइन सी करते ना, इसे कतार बोला जाता है। यहाँ कोई रुतबा नहीं देखा जाता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। देहातों में भी वजू किया, जमात में शामिल हो गए। कितनी मुंजिम जमात है, लाखों आदमी एक साथ झुकते, एक साथ बैठते हैं, यानी लाखों आदमी एक साथ जमात में उठते हैं और एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, नमाज में एक साथ बैठते हैं। ऐसा मालूम हो रहा है बिजली की लाखें बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएंगे, एक ही साथ बुझ जाएंगे। यही सिलसिला चलता रहा है। कोई ऐसी कशिश है जिसने सबको एक लड़की में पिरो दिया, एक लड़की में पिरो दिया। नमाज खत्म हो गई है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। खैर बच्चों चलो नमाज हो गई ईदगाह में, सब लोग क्या कर रहे हैं? गले मिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं सब लोग? गले मिल रहे हैं। नमाज खत्म हो गई। देखो बच्चे इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, नमाज खत्म हो जाने के बाद यहाँ गले मिल रहे हैं। चलो बच्चों दूसरा पार्ट पढ़ेंगे बच्चों। जिसने सब इस लड़ाई में बुरो दिया, नमाज खत्म हो गई, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। मिठाइयाँ खिलौने दुकानों पर धाया हुआ था। देखो हुंडला हो, 1 पैसे देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा हो। मोहम्मद, मोहसिन, नूर, समा, हामिद के दोस्त कौन कौन है बच्चों? हामिद के दोस्त कौन कौन है? देखिए बच्चों, मोहम्मद, दूसरा मोहसन, तीन
है इन घोड़ों के ऊँटों पर बैठे हुए। हामिद दूर खड़ा हुआ है। दोस्त लोग सब क्या कर रहे हैं? घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। हामिद क्या कर रहा है? दूर खड़े कर देख रहा है अपने दोस्तों को। 3 पैसे ही थे। हामिद के पास कितने पैसे थे बेटा? कितने पैसे थे बच्चों? 3। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। इसीलिए वो कहाँ भी नहीं जा रहा है, घोड़ा नहीं चढ़ रहा है, मिठाई नहीं खा रहा है। उसी के दिल में एक चीज, कोई तो एक चीज मेरे दादी माँ को लेना कहकर समझ रहा बच्चा, इसीलिए बच्चा किसी में भी नहीं जा रहा है। उसके पास पैसे नहीं है, सिर्फ 3 पैसे ही थे। जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने खजाने को एक तरह नहीं देख सकता। सब उतरते हैं, खिलौने ले गए। इधर दुकानों कतार लगी हुई है, कतारों यानी लाइन से सब लोग दुकानों की तरफ मुतवज्जा होकर लाइन से। देखो बेटा विनय का तस्वीर देखिए, तस्वीर दिखाई दे रही है। देखो बच्चों, इसमें लाइन कतार से दुकानों के पास ले जा रही है। खजाने एक तरह नहीं देख सकते सब। मोहम्मद सिपाही लेता था, खाकी वर्दी, लाठी पकड़े, गर्दन पर बंदूक। महसीन को बेहशती पसंद आया। कितना खुश है, शायद गीत गा रहा है। नूर वकील से प्रेम है, कैसी जहानत है इसके मुंह पर। एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए हैं। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जज या बहसत कर चले आ रहा है। यानी उनके दोस्त क्या कह रहे हैं? जजमेंट करते, जब जज का ब्लैक कलर कोट डाले थे ना बच्चों, वो कोट लेकर बहुत खुशी मजी कर रहा है। ये सब 2 पैसों के हैं, मगर हामिद 2 पैसों का एक खिलौना ले लिया तो फिर क्या लेगा? नहीं, खिलौना फजूल से नहीं, कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। हामिद क्या समझ रहे हैं? खिलौने पड़ने से हाथ चूर चूर हो जाएंगे। है, चलो बच्चों दूसरा असबाब देखें। पेज नंबर 20 पर 7, लास्ट असबाब बच्चों, लास्ट पार्ट। महसीन कहता है मेरी बेहशती रोज पानी देने जाएगा सुबह शाम। सीमा और मेरी धोबन रोज कपड़े धोगी। हामिद खिलौने की बराबरी करता है, लेकिन हर चीज की लालची हुई नजरों से देख रहा है और चाहता है जरा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। इसकी हाथ बेसाख्ता बढ़ते हैं, लेकिन लड़के इतनी प्यास नहीं होते, खासकर जब नया खून हो। हामिद लालची से जाता है। खिलौनों के बाद अब मिठाई का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने
अपने दोस्त समझ रहे हैं बच्चों। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लो चीजें की थी। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी को कोई सामान नहीं था। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता। हामिद क्या कर रहा बच्चों? हामिद एक लोहे का दुकान है, लोहे के दुकान पर रुक गया। मैं जब से मैं बताई थी ना बच्चों आपको तस्वीर में बहुत सारे खिलौने, मिठाई दुकान ये सब है ना, वहाँ कहाँ टिक गए हामिद? लोहे के दुकान पर रुक जाता। दस्तपना रखे हुए थे। हामिद को वहाँ पर क्या नजर आया बच्चों? दस्तपना क्या नजर आया हामिद को? दस्तपना इसका मीनिंग चिमटा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे रहता बेटा वो। बच्चों देखिए ऐसा रहता है, पकड़ने का एक दिखाई दे रहा है, ऐसा रहता बेटा है पकड़ते ऐसा। फिर एक बार तस्वीर देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए अपनी दादी माँ के लिए हामिद ने क्या खरीद कर लाया है? दस्तपना। इसी तरह से रहता बेटा दस्तपना। हामिद अपनी दादी माँ के गोद में रो रही है दस्तपना पकड़कर। दिख रहा है बच्चों आप सब लोगों को? अच्छा, सब लोग अपने दोस्त अहबाब सब लोग क्या क्या खरीदे? पुलिस ड्रेस, इसी तरह से खाकी ड्रेस, इसी तरह से लॉयर ड्रेस, मिठाई ये सब खरीदे। लेकिन हामिद ने क्या खरीदा बच्चों? दस्तपना यानी चिमटा। माउन इसमें क्या कहा जाता है? इसे चिमटा। खरीद लिया, दस्तपना खरीदा। वो दस्तपना खरीद लिएगा। दादी के पास दस्तपना नहीं है तो ये रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अपनी दादी माँ रोटी बनाती है तो क्या होता है? उनकी दादी अम्मा के हाथ चल जाते हैं। इसी तरह से वो दिल में ख्याल रखकर हामिद ने अपनी दादी माँ को क्या ले गए? चिमटा, दस्तपना कहा जाता है बच्चों। वो खरीद लिए। अगर वो दादी को दस्तपना लेकर दे तो कितनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, बहुत खुशी से आंखों में, दादी के आंसू में आंसू आ गए। जरा भी देर की खुशी होती फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। वो घर पहुँचते पहुँचते टूट कर बराबरी हो जाते हैं। यहाँ छोटे बच्चा तो ईद नहीं जा सकते, जिद करके ले गए वो तोड़ डालेंगे। दस्तपना कितनी फायदे की चीज़ है। रोटियां तो इससे उतार कर चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। दादी को कहाँ फुर्सत है, बाजार जाएगी, इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। दादी माँ कहाँ बाहर जाएगी। इसीलिए मेरा दिल में एक ख्याल आया है, इसीलिए मैं दस्तपना हमारे दादी माँ के लिए मैं खरीद रहा हूँ। सबको बच्चों आप सबको समझ में आ गया? इतने खिलौने थे, इतनी मिठाइयाँ थे, लेकिन हामिद ने कुछ नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अपनी दादी माँ के वास्ते एक अच्छा चीज लेना समझा, इसीलिए मिठाई ये सब कुछ चीज नहीं लिया। अपनी दोस्तों के मजाक उड़ाए। फिर भी क्या करे हामिद? अपनी दादी माँ के वास्ते मैं एक अच्छा चीज ले जाऊं। दादी माँ रोटी बना से हाथ जला रहे हैं, इसीलिए मैं अपनी दादी माँ के लिए दस्तपना ले जा रहा हूँ। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। कितनी खुदगर्जी और लालची है। सबने इतनी मिठाइयाँ लिए, किसी ने मुझे एक भी ना दी। फिर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धुलाओ। अब अगर मियाँ महसीन ने किसी काम को कहा तो खबर लूँगा। इसने फिर सोचा। दादी दस्तपना को देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लिए गई
और कह गई मेरा बच्चा अम्मा के लिए दस्तपना लाया है, हजारें दुआएं देगी, लोगों के लिए खिलौने पर कौन दुआएं देगा। यानी दादी अम्मा। खैर चलो बच्चों, बहुत अच्छी अंदाज में दी गई है सबक। क्या कहा जाता है सबक से हमको क्या मालूम हुआ बच्चों? दस्तपना यानी जो भी चीज हो हमको जरूरत पड़े जिंदगी में, इसीलिए अपनी दादी माँ के लिए वो छोटा सा बच्चा अपनी दादी माँ के लिए क्या खरीद कर लाया? दस्तपना खरीद कर लाया है। खैर चलो बच्चों, आज हम घर की मसरूफात मसरूफियात दे रही हूँ बच्चों। ईदगाह, इस सबक मुख्तसर नोट लिखिए। दूसरा, मुंशी प्रेमचंद, मुसन्निफ के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। खैर चलो बच्चों, आज का हमारा घर पर मसरूफात दिए गए हैं। ये मसरूफात को आप अपनी किताब में दर्ज कर लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।